Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation. बहुत ही कम दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं for your NORCET mains and I hope आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे. The most important अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, right? And इस at this point of time प्लीज़ ये फोबिया माइंड में मत डालना कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, मुझसे सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मैं एग्जाम में कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. देखो नॉर्सेट प्री कर लिया ना तो मेंस भी कर लोगे इस बार कर, तो नॉर्सेट प्री भी लाइक उसमें भी सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड इंक्लूड कर रखा था, तो उसी टाइप का नॉर्सेट मेंस में भी आएगा, तो आप बहुत ईजिली कर लोगे, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड एक क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के माइंड में है डैट इज़ कि हमें एग्जैक्टली कितना MCQ एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है सो डैट हमारी जो रैंक है अप टू 1000 में आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें अपना मनचाहा एम्स मिल जाए. ओके सो उसका आंसर मैं आज बताने वाली हूँ. सो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप सबको पता है कि जो आपका नॉर्सेट मेंस का जो पेपर होगा ना, जैसे नॉर्सेट प्री का सेक्शंस में डिवाइडेड था और फॉर ईच सेक्शन आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा था एंड आफ्टर दैट फिनिशिंग टाइम वो जो सेक्शन है वो अपने आप क्लोज हो जाता था और नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता था. एंड लाइक दैट हमारा नॉर्सेट मेंस में भी ऐसे ही होगा कि 4 सेक्शंस होंगे. ओके 4 सेक्शंस होंगे एंड ईच सेक्शंस हैज़ 40 क्वेश्चंस. ओके 4 सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैज़ 40 क्वेश्चन, बट यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा कंपैरिजन टू नॉर्सेट प्री. ठीक है, सो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स मिलेगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. सो आपको इन दैट टाइम ऑफ पीरियड में आपको कंप्लीट करना होगा. ठीक है, सो एज यू नो हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें कि अगर हमें जैसे नॉर्सेट प्री में हमें क्वालिफाई होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था जो मैंने आपको बताया था, वैसे ही नॉर्सेट मेंस में आपको जस्ट क्वालिफाई होना है तो कितना मार्क्स चाहिए. अगर आप UR या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% चाहिए. 50% का मतलब 160 क्वेश्चन टोटल आते हैं ना, 40 कितना होता है 160 होता है. सो 160 क्वेश्चन टोटल आते हैं एंड 50% चाहिए, मतलब कि कितना चाहिए 80 मार्क्स चाहिए आपको, है ना. 80 मार्क्स चाहिए, मतलब 80 करेक्ट क्वेश्चंस आपको करना है फॉर क्वालिफाइंग ओनली. OBC के लिए 45% मीन्स की अप्रॉक्स 72 मार्क्स का करना है एंड फॉर SC ST आपको 40% मीन्स की 64 मार्क्स का करना है. ये तो क्वालिफाइंग है, बट अगर आपको रैंक अप टू 1000 चाहिए तो आपको कितने क्वेश्चंस एग्जाम में करने हैं, दैट इज द क्वेश्चंस, राइट. सो देखो अगर आप UR और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना करना है, आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है, 100 प्लस मार्क्स के टारगेट रखने हैं. ठीक है, दैट इज मार्क्स. 100 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आने चाहिए, 100 प्लस आए. अगर आपके मार्क्स 100 प्लस आएंगे तो आपकी जो रैंक है अप टू 1000 में आ सकती है. ठीक है, अप टू 1K में आ सकती है. ठीक है, आप 100 प्लस मार्क्स आने चाहिए. ठीक है, सो 100 प्लस मार्क्स आएगा तो कब आएगा, जब आप 100 एकदम करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे. 100 जो भी अगर आपने 100 क्वेश्चंस किए तो 100 के 100 एकदम सही होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है कि आपने 100 किया और 100 के 100 सही होगा. नेगेटिव मार्क्स तो फॉर श्योर है ना. सो किसी का नेगेटिव मार्क्स हम 10 to 20 लेके चलते हैं, 10 to 20 25 मार्क्स तो हमारा नेगेटिव में चला ही जाता है ना. 10 to 15 इज द मिनिमम, लाइक हो ही जाता है. लाइक समटाइम्स हम जो पढ़ते हैं वो एंड जो एम्स का जो आंसर है वो दोनों मैच नहीं करता, उसकी वजह से भी हो जाता है. सो 10 to 20 मार्क्स का आप नेगेटिव लेके चलो, कितना नेगेटिव हो ही जाएगा, है ना, इतना नेगेटिव हो ही जाएगा. सो मतलब कि आपको जो टारगेट रखना है, इफ़ यू बिलोंग्स टू UR और EWS कैटेगरी, यू हैव टू मेक टारगेट्स की आपको एटलीस्ट 125 to 135 MCQ एटलीस्ट करके आने हैं. ठीक है ना. बट अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं एंड यू हैव टू मेक टारगेट्स की यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 115 to 125 MCQ, right. Like that SC and ST you have to make target for 75 plus marks. So आपको 105 to 115 मार्क्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन नॉर्सेट मेंस, राइट. सो देखो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग हम लेके चलते हैं 10 to 15 और 20, राइट. सो इतना नेगेटिव मार्किंग होता है, बट हमें एकदम अपना 100% देना है कि नेगेटिव मार्क्स ना हो. सो इन दैट केस लाइक कि हमारा जो पेपर होता है ना वो लेंदी होता है, राइट. सो लेंदी में आपको जो वर्ड्स है
जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले जो वर्ड्स है, लाइक इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, है ना, ये सारे वर्ड्स आप प्लीज़ एकदम केयरफुली ध्यान रखना, क्योंकि लाइक मेंस में ये बहुत पूछते हैं, लाइक कौन से एक्सक्लूड एक्सक्लूड पूछ लेंगे, इंक्लूड करके पूछ लेंगे, एक्सेप्ट हो गया, है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो बहुत ही बार आएगा, नॉट, एक्सेप्ट, सो ये वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है एंड यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपको लगा कि यस फर्स्ट तो करेक्ट है, आगे पढ़ने की नीड नहीं है, तो ये वाला मिस्टेक मत करना। यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, वेदर यू नो कि फर्स्ट वाला ही होगा, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। और ये जो आपका जो ये वाला जो वर्ड्स है वो ध्यान में रखना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि आप जब फर्स्ट सेक्शन लेट्स सपोज फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ एंड लाइक कंटिन्यूअस आपका 3 MCQ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कंटिन्यूअस 3 क्वेश्चंस ऐसा आ गया कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तीनों मुझे नहीं आते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रफ पैचेस हैज कम, दिस इज द रफ पैचेस, यू डोंट नो 3 क्वेश्चंस एंड लाइक इट्स लाइक नॉर्मल कि लगेगा यार 3 क्वेश्चंस लगातार, अभी जस्ट मैंने पेपर ओपन ही किया है एंड 3 लगातार क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ऐसा मन में आएगा। बट आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा कि आगे क्या होगा, क्या हुआ है। दैट डजंट मीन आप अगर 3rd क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, सो यू हैव टू बी physically, mentally, socially present only on these questions, not on like second or not on fourth or like others one, ठीक है। रफ पैचेस आते हैं, सबके साथ आते हैं, लेट सपोज आपके साथ 3 लाइक फर्स्ट में ही आ गया, किसी के साथ लाइक अदर्स में आएगा, बट ड्यूरिंग रफ पैचेस यू हैव टू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी लाइक फोकस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग रफ पैचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि जब रफ पैचेस आते हैं ना, लोग एकदम अपने माइंड को लूज कर देते हैं एंड लाइक आगे वाला जो ऐसा हो सकता है ना कि आगे आपको सारे ही आते हो, आगे लाइक आपके लिए बहुत इजी होने वाला हो, सो इस टाइम आप एकदम लूज हो जाओगे, है ना। सो ड्यूरिंग रफ पैसेज यू हैव टू नॉट लूज योर माइंड एंड एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम फोकस रहना है, ठीक है, और एकदम अच्छे से पेपर करना है, फुल्ली एकदम फोकस्ड होके अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एकदम लाइक फोकस रहना, अपना 100% देना एकदम अच्छे से, कि यार नॉट सेट प्री हो गया ना, नॉट सेट मेंस भी कर लेना है, बार बार ये नॉट सेट देने का लाइक मसला ही नहीं रखना है, ठीक है। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर नॉट सेट मेंस एग्जाम। बस लगे रहो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।